बन गया इतिहास। नीरज चोपड़ा ने दिलाया भारत को ओलंपिक एथलेटिक्स में पहला मेडल। स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। शनिवार को फाइनल मुकाबले में चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का बेस्ट थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शनिवार को फाइनल मुकाबले में चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का बेस्ट थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही नीरज ट्रैक एवं फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। साथ ही वह ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पीला तमगा अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक्स, बजरंग पूनिया ने दिखाया दम, भारत को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो ओलंपिक्स में बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के डी नियाज़बेकोव को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत के बजरंग पूनिया ने और कजाकिस्तान के डी नियाज़बेकोव आमने सामने थे। शुरुआती मिनटों में दोनों खिलाड़ी शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे थे और किसी भी खिलाड़ी ने कोई पॉइंट नहीं लिया, लेकिन बजरंग ने लगातार कोशिश की और एक अंक ले लिया। कजाकिस्तान के खिलाड़ी ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन पूनिया ने उन्हें एक भी मौका नहीं दिया और पहले पीरियड में बजरंग 2-0 से आगे हो गए। दूसरे पीरियड में पूनिया ने शानदार तरीके से 4 अंक लिए और गेम में बढ़त बना ली। आखिर में बजरंग ने कमाल ही कर दिया, उन्होंने विरोधी को एक भी अंक नहीं लेने दिया और 8-0 से मैच जीत लिया। अब भारत में लगेगी सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी। मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, भारत ने अपनी वैक्सीन बास्केट का विस्तार कर लिया। जॉनसन एंड जॉनसन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। अब तक भारत में 5 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। मांडविया ने कहा, कोरोना के खिलाफ हमारे देश की जंग को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी। खास बात यह है कि यह भारत में इस्तेमाल होने वाली पहली ऐसी वैक्सीन होगी जो कोरोना के खिलाफ सिंगल डोज में ही कारगर साबित होगी। कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन 85% असरदार है। दिल्ली में बाजार मॉल को रात 10 बजे तक खोलने की मिले अनुमति। सीटीआई ने डीडीएमए को लिखा पत्र। दिल्ली के अलग अलग बाजारों से शाम को दुकान खोलने का समय बढ़ाने की मांग उठ रही है। अगस्त के महीने में कई त्यौहार और पर्व आ रहे हैं, जिसके चलते यह मांग उठी है। इसे लेकर सीटीआई ने डीडीएमए को पत्र लिखा है। दिल्ली के अलग अलग बाजारों से दुकानों को खोलने का समय बढ़ाने की मांग उठ रही है। अगस्त के महीने में आने वाले त्यौहार और पर्वों को देखते हुए दुकानदार दुकान को खोलने का समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। त्योहारी सीजन में व्यापारियों को कारोबार को पटरी पर लाने की संभावनाएं दिख रही हैं। मौजूदा व्यवस्था में दिल्ली की दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। इसे लेकर दिल्ली में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण डीडीएमए को पत्र लिखा है। पत्र में दुकानों के समय को लेकर व्यापारियों के सामने आ रही समस्याओं को साझा किया गया है। सीटीआई चेयरमैन ब्रिजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि उनके पास कमला नगर, लाजपत नगर, कनॉट पैलेस, सरोजिनी नगर, साउथ एक्स, राजौरी गार्डन, लक्ष्मी नगर, रोहिणी, पीतमपुरा, ग्रेटर कैलाश, करोल बाग समेत कई बाजारों के पदाधिकारियों ने क्लोजिंग टाइम बढ़ाने की गुहार लगाई है। पंजाब के मोहाली में गैंगवार, 20 सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग में यूथ अकाली दल के प्रधान विक्की की गोलियों से भूनकर हत्या। मोहाली के सेक्टर 71 में सनसनीखेज वारदात हुई। यहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। मारे गए सदस्य का नाम विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की बताया जा रहा है। गैंग वार में विक्रमजीत सिंह को 15 गोलियां लगी। 4 हमलावरों ने यूथ अकाली दल के प्रधान विक्की की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी।